सूत जी बोले सौनक जी, तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। देखिए चक्रवर्ती जी, जब गुरु शिष्य को समझ जाता है कि ये सीखने के लिए पात्र है, गुरु सबको नहीं कुछ सब कुछ सिखाता, शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन गुरु देखता है कि इसके अंदर शिष्य बनने की पात्रता है कि नहीं है। जब होती है पात्रता तो अपने अंदर जितनी भी गुण हैं, गोपनीय से गोपनीय गुण सब दे देते हैं, होता है ना। तो ऐसे ही सूत जी बोले सौनक, तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। सुनो, गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन मैं करूंगा, अब तुमको गोपनीय का भी कथा का भी वर्णन करूंगा। कहते हैं, सुनो ध्यान देकर के सुनना। कहते हैं, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर, वे सब कुटिल वृत्ति वाले हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जो वो ब्राह्मण है। समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र में वास्कल नामक ग्राम में जो ब्राह्मण रहते हैं, उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। कौन कह रहा है? सूत जी कह रहे हैं सौनक जी से। वे सब पशु बुद्धि वाले हैं। पशु किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान विवेक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि वे सब पशु बुद्धि वाले हैं। उस वास्कल नामक ग्राम में एक बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदर रहने के बावजूद भी वो ब्राह्मण कुमार्गामी था, कुमार्ग में चलता था, पर स्त्रीगामी था, व्यभिचारी था। लेकिन उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। उसकी पत्नी हमेशा धर्म की पालन करती थी, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो वह भी दुराचारणी हो गई। वो भी दुराचारणी हो गई। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जास। संग था पति का, इसलिए क्या बात है, इसीलिए हमेशा सत्संग में रहना चाहिए ताकि आपका विवेक बढ़े। विवेक बढ़ेगा तो आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपका परिवार सुखी होगा। क्योंकि जो ज्ञान आपको सत्संग में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। वो भी अपने पति के आचरण से प्रभावित होकर के वो भी दुराचारी हो गई। जब दुराचारी हो गई, दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई उसके पति की, तो वो नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पे पिशाच बन गया। नरक भोगने के बावजूद भी बाकी शेष दुखों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पे जाकर के पिशाच बन गया। एक दिन उसकी पत्नी चंचुला
अपने पुत्रों के साथ बहुत दिन तक रही। इसके बाद एक दिन उसकी स्त्री चंचुला दैव योग से अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। कहाँ गई? गोकर्ण क्षेत्र में गई। वह एक मंदिर में दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा को सुने। वहां पे जब कथा को सुने तो कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, उन्हें यमदूत बहुत बुरी तरह से दुख देते हैं। वह इस कथा को सुन करके कौन? चंचुला, बिंदु की पत्नी। बिंदु की पत्नी जो थी चंचुला, वही कथा सुन करके कथावाचक बता रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के संगत में रहती है, चक्रवर्ती जी, यमलोक में यम के दूत उसकी योनि में लोहे का परिघ डालते हैं। यह सुनकर के चंचुला कांप गई। जब कांप गई तो जब कथा सुनने वाले सब चले गए तो जाकर के बोली कथावाचक से कि ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सिखाता। कह रहे कि सब आप ही हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि सौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कथा सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय पे चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि उनके प्रभाव से, उनके शरण में जाने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण कहते हैं, पश्चातापः पाप कृतां पापानां निष्कृतिः परा, पश्चातापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः, सर्वेषां व्रणितं तद्भिः सर्वपाप विशोधनं यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपाप विशोधनं। अर्थात पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जय। यदि कोई पाप करता है तो उसका यदि प्रायश्चित करता है, कोई गलती कर लिया तो हाथ जोड़ के बोल दिया, भैया गलती हो गई मुझसे, तो वो प्रायश्चित है, वही प्रायश्चित है, वही पाप का अंत करने वाला है। कहते हैं कि कथावाचक ब्राह्मण कहते हैं, पश्चातापा पाप कृतां पापानां निष्कृतिः परा, पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सः, सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनं यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपाप विशोधनं। अर्थात पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोध बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। वही, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसा प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। यह कथा समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण बीज है। जय हो।
तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं शौनक जी, इस कथा से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट हो जाती है। जय हो। और निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करता है, उसकी एक जन्म में मुक्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। आइए हम लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में उनका चिंतन करें ताकि हम लोग की मुक्ति भी बने। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वास ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैद्यनाथ महादेव, विश्वनाथ महादेव, भोलेनाथ महादेव, अमरनाथ महादेव, अघोरेश्वर महादेव, योगेश्वर महादेव, ज्ञानदाता महादेव, ज्ञान सागर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, सभी लोग बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानदाता महादेव, ज्ञान सागर महादेव, तत्वदाता महादेव, मंत्रदाता महादेव, शास्त्रदाता महादेव, वरदाता महादेव, भोगदाता महादेव, मोक्षदाता महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।